यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। संविधान लिखा गया था भारतवर्ष का। इस देश की आज़ादी के लिए कितनों ने कुर्बानी दी है। नाम तो कुछ लोगों को होता है, लेकिन किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है। अब हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी आज़ादी किसी भी कीमत पर छीनने न पाए। बोला नहीं, अपने ही घर में छुपे हुए गद्दारों से सावधान रहना। बहुत से ऐसे गद्दार हैं जो कि अपने ही हिंदुस्तान में छुपे हैं और अपने हिंदुस्तान का बुरा चाहते हैं। तो हमको इस संबंध में दादा भगवान का, श्याम भगवान का ये वचन याद आ रहा है। उन्होंने बोला था, श्याम भगवान ने, कि जो देश के लिए मर मिटता है वो मुक्त है। उसके लिए किसी प्रकार का कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यक्ति अपने देश के खातिर जान देता है वो बिल्कुल मुक्त है। सबसे पहले देश आता है, इसके बाद ही कोई दूसरी चीज़। जब देश नहीं रहेगा हम कहाँ रहेंगे? तो इसलिए कभी भी कोई बात हो तो सबसे पहले अपने देश के लिए हम सबको सोचना है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि ये जो ब्रह्म ज्ञान हम लोगों को मिल रहा है, ये ब्रह्म ज्ञान में दादा भगवान ने 16 साल तक घर में बैठ करके 147 पॉइंट खोजे हैं। दुनिया के सारे शास्त्रों में से खोजा है 147 पॉइंट मात्र। उनमें से आज जो ज्ञान चल रहा है हम लोगों का, इसी 147 पॉइंट के आधार पर आज 80 साल से ज्ञान चल रहा है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि इन पॉइंटों को प्रेमियों की इच्छा हुई, जिसके कारण से फिर पढ़ने का मौका मिल रहा है। हम लोगों का 4 पॉइंट हो चुका है। पहला पॉइंट है इच्छा मात्रम अविद्या। दूसरा पॉइंट है सत्कर्म सोने की जंजीर, बदकर्म लोहे की जंजीर। तीसरा पॉइंट है भगवान जहाँ तहाँ है। चौथा पॉइंट है समदृष्टि हो पर संवर्तन नहीं। कल ये पढ़ा गया था, समदृष्टि हो पर संवर्तन नहीं। आज 5वां पॉइंट है उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण और दक्षिणायन क्या मतलब है? ये इसका इतना गूढ़ रहस्य था कि महात्मा गांधी ने पूरी गीता लिखी, लेकिन जब ये पॉइंट आया उत्तरायण और दक्षिणायन, तो उन्होंने कहा इसका मतलब हम नहीं समझते। उन्होंने इसका मतलब नहीं बता पाए, वहाँ रुक गए। दादा भगवान ने कितने सरल शब्दों में बताया। और दुनिया की क्या समझ है? दुनिया की मान्यता यह है कि सूर्य जब उत्तरायण में होता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है, उस व्यक्ति को मरते हैं। और जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तो उस समय जिसकी डेथ होती है उसको मुक्ति नहीं मिलती है। हमारे गुरुजी ने इस पॉइंट को काट दिया। दुनिया की मान्यता है ये,
लेकिन गुरु जी ने अपने ब्रह्म ज्ञान से इस पॉइंट को काट दिया। और जब कोई पॉइंट काटा जाता है तो उसके पीछे आपको प्रमाण दीजिए आप। तो प्रमाण पूछा, भाई क्या प्रमाण है? तो बड़ा प्यारा गुरु जी ने बताया, का सूर्य जब उत्तरायण में रहता है तो आप कहते हो सबकी मुक्ति है। तो उस समय जब सूर्य उत्तरायण 6 महीने है तो उन 6 महीनों में कोई चोर, चंडाल, बेईमान, पापी, मर्डरर्स मर जाएगा तो क्या मुक्त हो जाएगा? सब चुप। कहा ये बात एकदम सही है। अरे जिसने बदकर्म किया हो, जिसने सारी जिंदगी लोगों को सताया हो, और 6 महीने सूर्य जब उत्तरायण में उस समय उसकी डेथ हो जाएगी तो मुक्त हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। सब चुप हो गए, कोई नहीं बोल पाया। और फिर आगे बोला कि क्या जब सूर्य दक्षिणायन में होगा और उस समय कोई ब्रह्मज्ञानी अपनी लीला समेटेगा तो क्या वो मुक्त नहीं होगा? सबकी बोलती बंद हो गई। जितने पंडित थे कोई ये जवाब नहीं दे पाया। कहा हम पूछते बताओ कि जब सूर्य उत्तरायण में है तो उस समय पापी, डकैत, जिन्होंने सारी जिंदगी गलत काम किया है, घूस लिया है, लोगों को सताया है, और उस समय वो मर जाएंगे तो वो मुक्त हो जाएंगे। और जिस समय सूर्य 6 महीने दक्षिणायन में होता है उसमें ब्रह्मज्ञानी मरेगा, उस शरीर शांत होगा तो क्या वो नरक में जाएगा? कहा गलत। तो बोला सही अर्थ क्या है? तब दादा भगवान ने कितने सरल शब्दों में बता दिया, कितने सरल शब्दों में। का उत्तरायण, उत्तरायण माने होता है ऊपर, ऊपर माने अपनी आत्मा में। जो अपनी आत्मा में विचरण करता है वो उत्तरायण में है, और जो अपने देह में विचरण करता है वो है दक्षिण। दक्षिण में होता है नीचे, दक्षिण में नीचे। जो दक्षिण में नीचे जो अपने शरीर में है वो जो है दक्षिण में है। तो जो अपने शरीर में है उसका शरीर जब शांत होगा तो किसी न किसी उसके मन में कोई ना कोई वासना, इच्छा रहेगी। जब आप अपने शरीर में आओगी तो उस समय कोई ना कोई इच्छा आपके मन में आ जाएगी, जिसके कारण से आपको 84 लाख योनि में आना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। और जब आप अपनी आत्मा में आओगे तो उस समय आपको जो है क्या है, मुक्ति मिलेगी। फिर इसके लिए बहुत अच्छी बात बोली किसी ने, बड़ी प्यारी बात बोली। बोला भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। भीष्म पितामह 6 महीने तक मनोसैया पड़े थे। तो उस समय सूर्य दक्षिणायन में था। तो लोगों ने ये कहा कि भीष्म पितामह ने 6 महीने तक इसलिए अपने प्राण नहीं त्यागे क्योंकि उसमें सूर्य दक्षिणायन में था। गुरु ने उसको काटा का नहीं, गलत, ऐसा नहीं है। बोला वो 6 महीने मर्थ में क्यों पड़े थे, इसका गुण रहस्य बताया गुरु जी ने। क्या बोला? बोला वो अपनी प्रतिज्ञा के कारण दुर्योधन से बंधे थे। दुर्योधन को जानते थे कि ये गलत कर रहा है, ये जो है गलत पथ पर है। उसके बाद भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, दुर्योधन का अन्न खाया। वो अपनी प्रतिज्ञा, कभी भूल से जीवन में कोई प्रतिज्ञा नहीं लेना। कोई प्रतिज्ञा लो उसी समय पूरी करो, भविष्य के लिए नहीं। उन्होंने प्रतिज्ञा क्या ले ली थी कि मैं इस राज्य की रक्षा करूंगा आजीवन, कोई राजा बने हमसे मतलब नहीं है, मैं इस राज्य की रक्षा करूंगा। जिसके कारण से उनको दुर्योधन को जानते हुए भी कि ये गलत है, उसके बाद भी वो अर्जुन का साथ नहीं दे पाए, दुर्योधन साथ दिया। और दुर्योधन के राज्य में थे, दुर्योधन का उन्होंने अन्न खाया था। तो जो दुर्योधन का अन्न खाया था इतने सालों, जिसके कारण का इसकी जो है ये दुष्ट बुद्धि, इसका मैंने अन्न खाया है, तो जब तक इसके अन्न का जितना खून बना है मेरे शरीर से नहीं निकल जाएगा तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। तो जब उसके अन्न का एक एक बूंद खून निकल गया
तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे। लोगों ने समझा इसलिए प्राण नहीं त्याग रहे, उस समय सूर्य दक्षिणायन में। ऐसा नहीं है। भगवान ने इस पर शब्दों में बोला, कहा कि दुनिया की मान्यता कुछ भी हो, लेकिन जो सत्य है, सत्य को आप बहुत समय तक दबा सकते हो, लेकिन सत्य को जो है वो एक दिन प्रकट जरूर होगा। तो ये बात प्रकट हुई कि भीष्म पितामह ने 6 महीने तक प्राण नहीं त्यागे थे। इसलिए नहीं त्यागे थे कि दुर्योधन का अन्न खाया था, और जब उनके अन्न का सारा खून निकल गया तब उन्होंने प्राण त्यागे। उत्तरायण और दक्षिणायन जो है ज्ञानी के लिए कोई महत्व नहीं रखता। उन्होंने बोला उत्तरायण, सूर्य जो होता है, सूर्य उत्तरायण में रहता है, दक्षिणायन उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है अगर आप उत्तरायण में अपनी आत्मा में विचरण करते हो तो आप मुक्त हो, और आप दक्षिणायन अपनी देह में आप विचार करते हो, सोचते हो, देह में आते हो, तो आप जो है मुक्त नहीं हो। एक सिंपल से बता दिया। तो यहाँ पर सबक ये मिलता है कि किस समय तुम्हारी श्वास बंद हो जाए। हर समय अपने आत्मा में रहो। इसीलिए ये बोला है, घड़ी जो विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में हो। अब किसी ने कहा कि हर समय हम उत्तरायण में रहें, हर समय अपनी आत्मा में रहें, हर समय ज्ञान में रहें, तो अपना काम धंधा कब करेंगे? लोग ऐसे प्रश्न कर लेते हैं गुरु से कि अगर आप कहते हैं दिन भर भगवान का भजन करो, दिन भर मनन करो, तो अपना काम धंधा कब करेंगे? तो भगवान ने कितना प्यारा जवाब दिया। बोला कि क्या तुम अपना नाम हर समय रटते हो? तुम पुरुष हो, हर समय रटते हो? तुम किस पद पर हो? तुम वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, रटते हो? लेकिन जब कोई बात चलती है, कोई एक्सीडेंट हो गया और अगर अनाउंसमेंट होता है भाई कोई डॉक्टर यहाँ पर है, तो आप तुरंत हाँ मैं डॉक्टर हूँ। कोई केस हुआ, कोई वकील, हाँ मैं वकील हूँ, आप बोलते हो। हजारों लोग खड़े हो, भाई फलाना नाम, आप बोलते मेरा नाम है। तो आप रटते नहीं ना, आपको ये पता है कि मेरा नाम ये है। इसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि आप आत्मा हो। आप जो है अपनी आत्मा में कैसे रह सकते हो? जब आप जो है कैसे, उत्तरायण मतलब क्या, कोई चीज मन में न चले, कोई चीज मन में न चले, एकदम बिल्कुल कैसे शांत, जैसे नदी जल होता है, एकदम शांत है तो आप अपना चेहरा दिखते हो साफ, और वही नदी के जल में धारा हो, अपना नहीं देख सकते। धारा में क्या होता है? मन का चलना। मन जो है अज्ञानता में घड़ी के पेंडुलम की तरह ऐसे से मन चलता है, कभी पीछे की, कभी आगे की, आगे कभी पीछे की। जब हम ज्ञान सुनते हैं गुरु के मुख से तो मेरा मन स्थिर होता है, और इसीलिए कहा जाता है थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। जब आपका मन थिर हो गया और ज्ञान सुनते सुनते आपका मन किस समय थिर हो जाएगा आपको सब नहीं पता। ये बात अपने हम जीवन के अनुभव से स्वयं कह रहे हैं। कब मन थिर हो गया नहीं पता, कब व्रत छूट गया नहीं पता, कब पूजा पाठ छूट गया नहीं पता, कब गंगा स्नान छूट गया नहीं पता, कब व्रत छूट गया नहीं, दान पुण्य कब छूट नहीं पता, अब हाथी नहीं उठता। मतलब सारी जो जितने भी सत्कर्म थे, आप जितने बैठे हो, जिसने भी ज्ञान को मन में भाव सुना, ज्ञान सुनते सुनते कब आपके व्रत छूट गए, कब आपका जो है पूजा पाठ। अरे अब पूजा पहले करते थे तुम 5 मिनट, अब पूजा तुम्हारी होती है 3 घंटे की। तो जब बड़ी चीज मिल गई तो छोटी चीज ऑटोमेटिक स्वभाव छूट गई। तो यहाँ पर इसीलिए गुरुजी यहाँ पर किसी भी चीज को छोड़ने के लिए नहीं कहते। बस तुम सत्संग बैठते जाओ, बैठते जाओ, तुम्हारे अंदर में ज्ञान जैसे से जाता जाएगा, तुम्हारे से
जो चीज़ें जरूरत की नहीं अपने आप छूटती जाएंगी और एक दिन तुम उस मंजिल को प्राप्त कर लोगे जो गुरु चाहता है। करके देखो और मंजिल प्राप्त न हो तब कहना। बाकी आगे हमारे अमित भैया बताएंगे। अमित भैया। सभी प्रेमियों को हरिओम। सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई। देखिए अभी कितना अच्छा उत्तरायण और दक्षिणायन पे भगवान बता रहे थे कि उत्तरायण का मतलब कि अपनी आत्मिक स्थिति पे। तो देखिए जो जागृत अवस्था में है वही मुक्त है। और आप देखिए कि जब आप जागृत अवस्था में होते हैं तो क्या आपसे भूल होती है? क्या नहीं होती। जब आप जागृति में नहीं होते हैं तभी आपसे भूल होती है। जैसे कि आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको कोई कितना भी धन दे और बोले किसी का मर्डर कर दो तो आप करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके जो जीवन में साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको पता है। और वही जो इलिटरेट है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या करता है? उसको थोड़ा धन दो वो मार दे। तो इसीलिए जो आत्म जागृति है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे भगवान एक बार कर्ण के बारे में बता रहे थे, कहा कि जो कर्ण था वो सर्वशक्तिमान था, लेकिन वो अपने को सूत पुत्र मान के बैठा था। क्या वो सूत पुत्र था? वो था तो सूर्य का पुत्र ना, लेकिन वो सूत पुत्र मान के बैठा था, और जबकि था वो सर्वशक्तिमान। तो वो अपनी जागृति को भूल बैठा ना। कहा इसी प्रकार जब गुरु हमारे जीवन में आता है और हमारे अंदर वो ज्ञान का प्रकाश लाता है, तब हमारे अंदर वो आत्म जागृति आती है। इसीलिए दादा भगवान का देखिए कोड है ना, बिलीव इट और नॉट बट यू आर अ सन ऑफ गॉड। मान न मान पर तू है भगवान। क्यों? क्योंकि गुरु की स्थिति तो जागृति है ना। गुरु तो जानता है, और जब वो तुम्हारे अंदर भी वो जागृति जगा देता है तो तुम इस चीज को एडमिट कर लेते हो। और नहीं तो अज्ञानता में क्या होता है, तुम देखो अपने को पति मान के बैठे हो। तो जब तुम पति मान के बैठे हो तो पत्नी की चिंता तुमको पीड़ा पहुंचा रही है, पुत्र की पीड़ा पहुंचा रही है। इसी तरह जो पत्नी है वो अपने को पत्नी मान के बैठी है तो उसको पति की चिंता हर्ट कर रही है कि पति को भोजन देना है, पति की सेवा करनी है। तो कहा देखो कुछ बनना ही है अज्ञान बड़ा। तुम जब कभी भी कुछ भी बनते हो तो तुम समझ लो कि तुम अपने ब्रह्म पद से नीचे आ जाते हो, तुम उत्तरायण से दक्षिणायन पे आ जाते हो। कितना सुंदर देखिए भगवान ने बताया कि बिल्कुल जैसे दिल में वो बात छप गई कि जैसे ही तुम उत्तरायण से दक्षिणा में आए, मतलब तुम देह की स्थिति में आ गए, और देह में आने में तुम कहाँ मुक्त हो पाओगे बताओ? तुम जाए कहीं भी जाके अपने प्राणों को त्यागो, लेकिन तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली। तो फिर दूसरी बात क्या बोली कि घड़ी जो बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोह होए। तो तुम राम को बिसरते क्यों हो? तुम क्यों ब्रह्म से जीव बन जाते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारी कोई इच्छा तुमको उस पद से नीचे ले आती है। भगवान ने बोला ना, जो पहला पॉइंट है कि इच्छा मात्रम अविद्या, किसी भी चीज की इच्छा की उत्पत्ति ही दुख का कारण है। आप देख लीजिए, नहीं तो आप क्या ब्रह्म के पद से जीव कभी बनोगे क्या? आप बताओ। अगर आप परमात्मा की रजा में राजी हो कि जो कुछ भी भगवान कर रहा है वो सब उसी की शक्ति से हो रहा है, उसी की इच्छा से हो रहा है, तो आप कभी भी अपने ब्रह्म पद से जीव के पद में आओगे क्या? आप जीव के पद में आते ही तब हो जब आपको लगता है कि मैं करने वाला हूं, मैं नहीं करूंगा तो ये काम नहीं होगा। तभी आप देखो अपनी स्थिति से नीचे आते हो।
और वरना अगर तुम भगवान की सारी चीज एज इट इज स्वीकार कर लो तो क्या तुम आ सकते हो? अपने से पूछ के देखो। फिर दूसरी बात देखो, भगवान ने बोला, कहा कि जैसे तुमको कोई बहुत एक विशेष दवा मिल जाए, वो एक ऐसी दवा हो कि उसको खाने से तुम्हारे शरीर के सारे रोग नाशमान हो जाए। अब ये बताओ कि उस दवा को तुम कहाँ रखोगे? घासलेट की शीशी में रखोगे क्या? कुकर में रखोगे क्या? नहीं रखोगे ना। क्यों? क्योंकि वो दवा वेस्ट हो जाएगी। उसके लिए तुम एक साफ शीशी अरेंज करोगे और उस शीशी में उस नायाब दवा को रखोगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे जीवन की एक औषधि है और तुमको पता है कि जब कभी भी मुझे जीवन में कोई भी कष्ट आएगा तो मैं इस औषधि को ग्रहण कर लूँगा और बच जाऊँगा। तो क्या बोला? कहा इसी प्रकार ये जो गुरु का ज्ञान है ये भी तो वो विशेष औषधि है। तुम क्यों नहीं इस औषधि को संभाल के रखते हो? क्यों अपने मन को मैला बना के रखते हो? इसीलिए भगवान ने बोला है ना कि मन अपने की करो सफाई और तभी देवेगा प्रीतम दिखाई। हम गुरु से क्या कहते हैं कि गुरु जी बस हमको जल्दी से ज्ञान दे दो, हमको जल्दी से मुक्त कर दो, जो भी बताना है फटाफट बता दो। गुरु क्या कहता है? जैसे कई बार सत्संग में बात चली है कि हर बार गुरु ने एक ही स्टेटमेंट दिया कि तुम बस सत्संग आ जाओ, सिर्फ तुम सत्संग आ जाओ। क्यों कहता है गुरु? क्यों? क्योंकि गुरु जानता है कि जो जन्म जन्म की मैल है वो क्या एक दिन में साफ हो जाएगी क्या? जब निरंतर तेज धारावत ज्ञान अंदर जाएगा तभी तो अंदर से मैल को बाहर लाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं भूल? हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी उसको प्राप्त कर लें। फिर भगवान ने बोला, कहा देखो धैर्य जिसके पास है उसको सब चीज जीवन में देखो प्राप्त हो जाती है। और ज्ञान में आने के बाद देखिए कि हर चीज हमने देखा है कि सहज और सरल ढंग से प्राप्त हो जाती है। जैसे दादा भगवान ने इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 14 साल तपस्या की ना, और उसके बाद ये 147 पॉइंट्स निकाले। उन 147 पॉइंट्सों पर ही तो हमारा ज्ञान चलता है। तो दादा भगवान ने वो क्रीम निकाल के दी कि नहीं दी? और आज ये ज्ञान इतना सहज करके गुरु जी हमको बताते हैं कि हमको बहुत आसानी से वो ज्ञान समझ में आ जाता है। नहीं तो आप सोचिए कि गांधी जी कितने विद्वान थे, लेकिन उसके बाद भी वो उत्तरायण और दक्षिणायन में आके फंस गए। लेकिन कैसे हमारे गुरु ने उसको कितने साधारण ढंग से एक लाइन में उस बात को स्पष्ट कर दिया। तो इसी प्रकार हम लोग भी जो व्यर्थ के विचार हैं इनमें आके उलझ जाते हैं। परेशान आपको कोई नहीं कर रहा है, परेशान आपको आपकी इच्छा कर रही है, आपका थॉट कर रहा है। और ये जितने फालतू के विचार हैं केवल इसकी वजह से ही हम परेशान हैं। जैसे बड़ा अच्छा एक दृष्टांत अपने यहाँ चलता है इस पे कि एक बार बहुत ढेर सारी कपास की बोरी एक शिप में रखकर बंदरगाह पहुंच गई और उस बंदरगाह में एक बूढ़ी माई काम किया करती थी और उन दिनों कपास को हाथ से काटा जाता था। तो जब वो बूढ़ी माँ ने इतनी ढेर सारी कपास को देखा तो वो परेशान हो गई और उसके मन में ये भाव आया कि इतनी ढेर सारी कपास को कौन काटेगा और कैसे काट पाएगा। अब ये बात उसको परेशान करने लगी और वहाँ पर जितने लोग भी कार्यरत थे बंदरगाह में, वो उन सब से इसके बारे में जिक्र करने लगी कि इतनी कपास कौन काटेगा, इतनी कपास कौन काटेगा। तो वहाँ पर जो लोग विद्यमान थे उन्होंने माँ जी से बोला कि माँ जी ये कपास यहाँ के लिए नहीं आई है, ये दूसरे देश जाने के लिए आई है। लेकिन मानो उसने अपने मन में
एक धारणा सी बना ली और वो किसी की बात पर विश्वास ना कर पाए और मानो पागल सी हो गई और सबसे यही बात बोले कि कपास कौन काटेगा, कपास कौन काटेगा। उसकी स्थिति को देखते हुए वहां के लोगों ने बहुत ढेर सारे वैद्य को बुलाया और वैद्य और हकीम के माध्यम से उसका इलाज कराया, लेकिन कोई भी उसको ठीक नहीं कर पाया। अब सब बड़ा परेशान। तो वहां पर एक और डॉक्टर था, उसने माँ जी की स्थिति को देखा और बोला कि मैं इनको ठीक कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा मैं इनसे अकेले में 15 मिनट वार्ता करूंगा। कहा ठीक है। उस डॉक्टर ने माँ जी से 15 मिनट उनका सारा वृतांत सुना और सुनने के बाद उनसे बोला कि माँ जी, यहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ा करती है और ठंड से बचने के लिए हम लोग अलाव जलाते हैं और हवा चली और अलाव की एक चिंगारी उसमें जा गई कपास में, और जो भी कपास थी वो सारी कपास जलकर राख हो गई। तो माँ जी बोली कि सारी कपास जल गई? कहा हाँ माँ जी, सारी कपास जल गई। और ये बात सुनते ही वो नॉर्मल हो गई। तो गुरुजी ने इसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताया। कहा इसी प्रकार तुम भी दुनिया में व्यर्थ के विचारों से उलझे हुए यहां आते हो और आने के बाद गुरु से अपनी प्रॉब्लम बताते हो। गुरु क्या करता है? गुरु ज्ञान रूपी एक चिंगारी तुम्हारे उन विचारों पे देता है और क्या होता है? तुम्हारे सारे विचार जल के स्वाहा हो जाते हैं और तुम फिर से अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाते हो। और इस जलते हुए, इस तपते हुए संसार से गुरु तुमको वो ठंडक प्रदान कर देता है, इसीलिए तुमको जीवन में आनंद आने लगता है। तो आनंद कब आया? जब तुमने गुरु की बात को मनमना भाव से माना। लेकिन गलती क्या होती है? जैसा गुरुजी ने कई बार बोला कि गुरु की वाणी सर मत्थे नाला उठे गौथे। जब आप बहुत ज्यादा अपने को ज्ञान में समझने लगते हैं तो क्या होता है? अंदर से एक अहंकार आ जाता है और अहंकार के कारण हम कई बार अपनी छोटी छोटी भूल को भी गुरु से नहीं पूछ पाते हैं और मन में ये भाव आता है कि अगर हम ये क्वेश्चन करेंगे तो गुरु क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, जिसकी वजह से वो जो व्यर्थ का विचार है वो देखो धीरे 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 वो पुलिंदा बन जाता है। भगवान ने क्या बोला? निगेटिव थॉट्स क्या हैं? देखो तुमने एक को निमंत्रण दिया तो होता क्या है? एक को तुम निमंत्रण देते हो और 50 बिना बुलाए चले आते हैं। जैसे किसी आदमी के अंदर एक ऐब आ जाए तो आप देखिए धनाधन उसके अंदर 15-20 ऐब आ जाते। उसी तरह ये निगेटिव थॉट्स हैं। जब तुम्हारे अंदर एक भी निगेटिव चीज आई कि अब आप सोच लो कि उसकी निगेटिविटी इतनी हावी होती है कि उसके साथ साथ 50 चीजें और आ जाती हैं, उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि तुम गुरु से दूर हो जाते हो और फिर उस माई की तरह वही पागल वाली स्थिति में आ जाते हो और व्यर्थ की चिंताओं में अपना समय गवा जाते हो। लेकिन फिर कोई जिज्ञासु या गुरु के शरण में जब आते हो और फिर वो जब चिंगारी रूपी ज्ञान तुमको डालता है तब तुम्हारे वो सारे थॉट्स क्लियर हो जाते हैं। तो क्यों इतना पुरुषार्थ करना है जब तुमको पता है कि वो नायाब दवा परमात्मा ने तुमको दे दी है? तो क्यों नहीं उसको संभाल के रखते हो? क्यों अपना समय व्यर्थ गवाते हो? कोई भी प्रॉब्लम हो, देखिए मन का स्वभाव है, मन कभी भी इस पे गुरु का राज नहीं करने देना चाहता। वो जब देखता है कि मेरे मन पर गुरु का राज हो गया, अब मेरा राज जो है हिल रहा है, तो वो गुरु में भी ऐब दिखा देता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई भी बात हो, गुरु से सीधी बात करो, अपने प्रश्न को हल करो
और अपने मन को हल्का कर लो। हरि ओम। वंदना जी, सभी को हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम। आज क्या सुना रही 26 जनवरी के अवसर पर, और क्या बता रही, क्या अच्छा लगा? सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत 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 बधाई। और आज जो हम लोग खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, उसका महत्व हमारे लिए शायद उतना ना हो, लेकिन जिनकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं, जिन्होंने हमारे लिए जान गंवा दी, आज हम उनको थोड़ा सा याद करते हैं इस देशभक्ति गीत के माध्यम से। तुम खूब लगाया ये शुभ दिन है हम सबका, लहराए लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़ी वो, जब तक थी सांस लड़ी वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर
भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत सुंदर। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली, और मीटिंग के बाद में फिर से मिला आज मीटिंग अभी अभी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं गुरु जी, आपको और सभी प्रेमियों को, आप सभी को भी। और मीटिंग समाप्त होना फिर से मिला दी मीटिंग अभी कंटिन्यू करेंगे। अभी कई प्रेमी ऐसे हैं जो देशभक्ति के गीत गाने वाले हैं और सब उछल कूद रहे हैं कि हम भी हमारे गाएंगे गुरु जी। और लोग उछल, अरे बाप रे, एक हमारे मुंशी जी बैठे हैं। वो अभी आज जो है कई लोग देशभक्ति में एकदम उबाल आ गया है, तो मीटिंग समाप्त होने फिर मिला जी, हम लोगों को सवाल आ गया। क्या सुना रहे हैं दुर्गेश भैया, क्या बता रहे हैं? मीटिंग समाप्त फिर से मिला लीजिएगा, क्या बता रहे हैं? देशभक्ति गाना सुनाना चाहते गुरु जी। सुनाई बिल्कुल, आज यही सुनना ही हम लोगों को। ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। यहाँ छोड़ी छाती वीरों, यहाँ बोली शक्ले हीरो, यहाँ गाते हैं रांझे हो, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती है तुम्हें बस्ती में। यहाँ पेड़ों पे बहारे फूलों, राहों में कतारे फूलों, यहाँ आता है सावन, यहाँ आता है सावन। अभी रात तो सो नहीं पाएंगे, अभी करा खत्म करा देंगे। मुंशी जी तो अपना सिर पटक देंगे।